नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीटों और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। जनता की राय के अनुसार इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। बात अगर हरियाणा की करे तो साल इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा में कई राजनीतिक समीकरण नए बनते दिख रहे हैं तो कई राजनीतिक समीकरण ध्वस्त होने वाले हैं। कब किसका पलड़ा भारी हो जाए और कब किसकी मजबूती खड़खड़ाने लग जाए ये कहना मुश्किल है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों की जो 25 सितंबर के बाद बदलते दिख रहे हैं। 25 सितंबर के बाद क्या होने वाला है? दरअसल 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती मनाई जाने वाली है। इंडियन नेशनल लोकदल उनकी जयंती सम्मान दिवस महारैली के रूप में कैथल में मनाने वाली है। इस महारैली में शामिल होने के लिए इंडी अलायंस गठबंधन के कई नेताओं का न्योता भेजा गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कांग्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी और माकपा नेता सीताराम येचुरी के अलावा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रकपा नेता शरद पवार का नाम शामिल है। हालांकि अभी इंडियन नेशनल लोकदल इंडी अलायंस में शामिल नहीं है, लेकिन 25 सितंबर को इंडी अलायंस गठबंधन के नेता जब सम्मान दिवस महारैली में शामिल होंगे तो सियासी समीकरण बदलते दिख सकते हैं। इंडी अलायंस के नेता इनलो नेता अभियन चौटाला को इंडी अलायंस गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाए जा सकते हैं और इन लो इंडी अलायंस गठबंधन में शामिल हुआ तो सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। जानिए किसका पलड़ा है भारी। इंडी अलायंस में इन लो के शामिल होने से जहां एक तरफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अकेले चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, वो इन लो के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो लिहाजमी है कि कांग्रेस और इन लो का पलड़ा भारी होगा। फिलहाल कांग्रेस विपक्ष आपके द्वारा कार्यक्रम के जरिए और इन लोक परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मजबूती से जनता के बीच जा रही है। दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार चल रही है। बीजेपी और जेजेपी वैसे तो साथ चुनाव लड़ने का वादा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अलग अलग अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं। तो अभी साफ तौर पर यह कहना मुश्किल होगा तो कहीं दोनों पार्टियों मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर कांग्रेस और इन लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो हरियाणा में नए सियासी समीकरण बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जनता की राय के अनुसार इस बार किसकी जीत होने वाली है। बात कर लेते हैं पंचकुला की 2 विधानसभा सीट आती है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और बाकी अदर पार्टी के 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में 4 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 4 में से 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में 4 विधानसभा सीट आती है तो यहाँ बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 90 में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, यानी कि 5 सीटें बीजेपी को मिल सकती तो 5 सीटें ही कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बाकी अदर पार्टियों के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। कुरुक्षेत्र की, जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से 3 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, 1 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टियों के पर 0-0 सीट। कैथल में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, बाकी अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहे हैं। कैथल में बात कर लेते हैं करनाल की। करनाल में 5 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 5 में से बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट, बाकी अदर पार्टियों का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल में से 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन
ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 15 विधानसभा सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीट पर ही जीत हासिल हो रही है, बाकी अदर पार्टियों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर ही बहुमत मिल रहा है। बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले यानी कि पानीपत की। पानीपत में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी। अदर पार्टियों के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। सोनीपत की, जी हाँ दोस्तों, पानीपत के बाद सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत में 4 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ सकती है 1 विधानसभा सीट। बाकी अदर पार्टियों पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। भिवानी, जी हाँ दोस्तों, भिवानी में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें यानी कि बीजेपी प्लस को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बाकी अदर पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। भिवानी की बात की जाए तो बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा की 37 में से 22 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर पार्टी बन रही है, यानी कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी प्लस को यहाँ पर मिल सकती है, यानी कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मिलकर 22 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 14 सीट पर जीत पा रही है, बाकी अदर पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट ही मिल पाएगी। बात कर लेते हैं चरखी दादरी की। जी हाँ दोस्तों, चरखी और दादरी में 2 विधानसभा सीट आती है। 2 में से मात्र 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 0 सीट पर खाता खोल सकती है कांग्रेस पार्टी। बाकी अदर पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। रोहतक, जी हाँ दोस्तों, रोहतक में 4 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में 0 सीट, बाकी सभी रोहतक की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सभी चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बाकी अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। झज्जर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, झज्जर में 1 भी सीट भारतीय जनता पार्टी प्लस के खाते में नहीं आ सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी लीड मार रही है, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें, यानी कि बिल्कुल कांटे के टक्कर देखने को मिल सकता है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस यानी कि अन्य पार्टियां यहाँ पर जो भी है, इन पार्टियों के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बाकी अदर पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर ही जीत हासिल होगी। बात करें जिंद की, जी हाँ दोस्तों, जिंद में 5 विधानसभा सीट आती है। 5 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अदर पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बाकी अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं सरसा की। सरसा में 5 विधानसभा सीट आती है। 5 में से 0 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी सरसा में, और कांग्रेस पार्टी के पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और अदर पार्टियों के पर 2 विधानसभा सीट पर पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों यानी कि 2 सीटों पर अन्य पार्टी अपना खाते में ला सकती है। बाकी बात कर लेते हैं हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 29 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी और 25 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, यानी कि अभी तक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं हिसार की। जी हाँ दोस्तों, हिसार में 7 विधानसभा सीट आती है। 7 में से 5 पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पर 2 सीट मिल सकती है, बाकी अदर पार्टी के पर 0-0 सीट। महेंद्रगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टी के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। रेवाड़ी, जी हाँ दोस्तों, रेवाड़ी जिला हरियाणा का और 3 विधानसभा सीट आती है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप के साथ सभी तीनों की तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है रेवाड़ी में, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर
सिमट के रहना पड़ेगा, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी। हरियाणा राज्य की 90 में से 74 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीटें, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 6 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नूह की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 भी सीट मिलने की संभावनाएं नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर सभी तीनों की तीनों सीटें, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पलवल की, जी हाँ दोस्तों, पलवल में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में सभी तीनों की तीनों सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। दोस्तों हरियाणा की 90 में से 84 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 45 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 32 और अदर पार्टी के ऊपर 7 विधानसभा सीट जा सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हरियाणा की 90 में से 84 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ 45 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, 32 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 7 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। फरीदाबाद की, जी हाँ दोस्तों, फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीट आती है, 6 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2 सीट मिल सकती है, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 90 में से 49 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 34 विधानसभा सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 7 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, साल 2024 के चुनाव में हरियाणा में किसकी बनने जा रही है सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।